आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दी गई वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम रूल 1 को फॉलो करते हैं। रूल 1 कहता है कि अगर a और b उसकी पावर नेगेटिव में है तो जब हम उसकी पावर जो नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव करना हो तो हम a और b की वैल्यूज को उल्टा देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्टा कर देंगे तो जिससे जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। यही रूल्स हम अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। तो हम 18/16 को 16/81 में कन्वर्ट करते हैं और जो पावर नेगेटिव में है वो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। अब हम 16 और 81 की इस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे कि जो नंबर हासिल हो, जो उसकी पावर हो वो 4, उसकी पावर 4 हो, ताकि जब हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो जो हमारी होल पावर 3/4 के डिनोमिनेटर में 4 है वो हमारे जो नंबर हमने फैक्टराइजेशन से मालूम किया होगा उसकी पावर से कट जाएगी और हमारा क्वेश्चन सिंपल होता जाएगा। आइए हम नंबर 16 और नंबर 81 इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये आएगा 2 की पावर 4। इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, अब हम 81 की करते हैं 3 से करेंगे 3 2 6 3 7 27 3 9 27 3 3 9 3 1 3 तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। तो इसी तरह हम 3 की पावर को 4 डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं और उसकी होल पावर क्या आएगी 3/4। अब आप लॉ ऑफ इंडाइसिस का रूल नंबर 4 देखें। वो कहता है कि अगर हम इन पावर्स को अलग अलग भी लिख सकते हैं। 2 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, इनको हम अलग अलग भी इस तरह पावर्स को लिख सकते हैं। ये रूल नंबर है, लॉ ऑफ इंडाइसिस का रूल नंबर 4 हमें बता रहा है। अब आप रूल नंबर 1 को देखें कि जब बेस की पावर होती है तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऐसा करने से 4 4 से कट जाएगा और 2 की पावर क्या आएगी 3 आ जाएगी और ये 4 4 से कटेगा तो 3 की पावर भी क्या आ जाएगी 3 आ जाती है। तो जब हम इन पावर्स को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और नीचे आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई तो 2 2 4 4 2 8 और 3 3 9 9 3 27। तो ये देखें, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। यदि आप देखें जो नेगेटिव पावर्स हैं सबसे पहले हम उनको क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन में तब्दील करेंगे। तो इसके लिए हमें इधर करना पड़ेगा 4/3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 4। आप रूल नंबर देखें, इधर दोबारा से ये रूल अप्लाई हो रहा है, इसको ये रूल अप्लाई करेंगे हम 4 की पावर 3 और 9 की पावर 3 इधर लिख देंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 16/24। इसी तरह दोबारा ये रूल अप्लाई करते हुए 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2 करेंगे और ये जो हमारा डिवाइड है जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो इसको हम वैसे लिख लेते हैं। अब आप इधर देखें 4 4 16 3 3 9 मल्टीप्लाई 9 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 9 9 81 और 81 9 729 आएगा। और इस तरह जब आप 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 8 और 8 4 64 और ये एज इट इज वैसे ही नीचे लिखा जाएगा। अब इसको देखें, अगर तो करते हैं तो इसको काटें, मजीद सिंपल करने के लिए देखते हैं हम ये करते हैं। 16 1 16 आएगा और 16 4 64 आएगा। ठीक है, ये 4 1 4 और 4 4 16 ये कट जाता है। ठीक है, अब आपने इधर 9 से काटेंगे, 9 3 27 और ये 9 8 81 और 9 1 1 और ये मजीद ये कटेगा 9 1 9 9 9 9 81 और 3 1 3 3 3 9। तो हमारे पास आंसर क्या आया, इसमें 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 3 3 3 4 12 1 1 1 1। ये 1 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आया 12, ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट 3 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। 3 में डेसिमल में हमें वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हम इसका डेसिमल जो है वो खत्म करेंगे और इसके नीचे पॉइंट की जगह पर 1 0 0 0 और 3 0
इसके नीचे लगा देंगे और होल पावर हमारे पास आएगी -1/3। अब ये जो पावर है ये भी किसमें है, माइनस में, और जब हम इसको पॉजिटिव में करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है ये उलट जाएगी और ये ऊपर 1/3 इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। अब आप वैसे ही करें, इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी 10 100 दा 10 10 दा एंड 10 1 दा, तो ये आएगी 10 × 10 × 10, 10 की पावर क्या आएगी 3, और 27 को भी हम कर लेते हैं इसी तरह 3 9 दा 3 3 दा एंड 3 1 दा, तो ये भी क्या आएगी 3 × 3 × 3 3 की पावर है 3 आएगी और होल पावर क्या आएगी इसकी 1/3। अब हम सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे कि पावर की पावर जब होती है तो वो क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इधर 10 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 3 1/3 करेंगे, तो ये 3 3 से कट जाएगा, इधर आएगा 10 की पावर 1 और ये भी 3 3 से कट जाएगा, इधर आएगा 3 की पावर 1 और इसको हम सिंपल इस तरह लिख देंगे, तो यही हमारा क्या होगा, सिंप्लीफाई आंसर होगा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 में होल स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट दिया हुआ वैल्यू का x y एट z का। हम रूल नंबर 2 देखते हैं कि जब भी किसी वैल्यू का nth स्क्वायर रूट होता है और उसको जब खत्म करना होता है तो हम उसको इन्वर्स करके 1/n करके उस वैल्यू का क्या बना देंगे, पावर बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 2 है जो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट नंबर 4 पर अप्लाई करते हैं। ये हमने जो स्क्वायर रूट 7 है उसको अपने रूल नंबर 2 की मदद से हमने इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया और अब x हमारे पास आएगा x की पावर 14, इसको अंदर लिख लेते हैं, y की पावर 21 और z की पावर क्या है 35 और नीचे क्या हमारे पास आया y की पावर 14 एंड z की पावर है 7। अब आप देखें, सॉरी इस लॉ को देखें, अगर बेस सेम हो तो और वो डिवाइड हो रही है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है। तो हम रूल नंबर 5 को फॉलो करते हुए इसकी जो सेम बेस वाले वैल्यूज हैं उसकी हम पावर्स को क्या करवा देंगे, माइनस करवा देते हैं, तो जिससे हमारे पास आएगा x y 21, डिनोमिनेटर में ये देखें a है, इधर y है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस, इसी तरह z की पावर है 35 और ये डिवाइड भी हो रहा है g7 से, तो ये 7 पावर क्या हो जाएगी माइनस, और इन सब का क्या हो जाएगा होल पावर 1/7। अगले स्टेप में हम पावर्स को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 21 माइनस 14 7, 35 में से 7 निकाले 28 और होल पावर क्या है 1/7। अब आप देखें फिर रूल नंबर 2 को देखें, पावर की पावर हो तो उनको क्या करवाएंगे हम, यस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x 14 मल्टीप्लाई 1/7, इसी तरह y 7 मल्टीप्लाई 1/7, इसी तरह z 28 मल्टीप्लाई 1/7। अब इसको काट देते हैं, 7 1 7 7 2 14, x की पावर क्या आएगी 2 और 7 1 7 और y की पावर क्या आएगी 1 और z 7 1 7 7 4 28 और z की पावर क्या आएगी 4। और अब हम इसको सिंपलीफाई लिख लेते हैं, 2 1 के लिखने की जरूरत नहीं है और इसकी पावर 4, और यही हमारा क्या है आंसर है। अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले आप इंडेक्सिस का रूल नंबर देखें 1, इसमें कहता है कि अगर बेस सेम हो और उनकी पावर्स को हम क्या करवा लेते हैं प्लस, और इसी तरह अगर वो प्लस में जिस तरह ये 25 ये दी हुई है प्लस की शक्ल में, हम इसको क्या करवा सकते हैं अलग अलग, इस तरह मल्टीप्लाई की शेप में भी हम इसको अलग अलग करवा सकते हैं। यही रूल इस पर अप्लाई करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 5, ये 25 की पावर क्या होगी, a की पावर n होगी और दूसरे की 25 अलग कर लेंगे, इसकी पावर 1 हो जाएगी। तो ये देखिए 25 और 25 ये दो बेस सेम है, तो ये n + 1 इधर आ गई, लेकिन हमने इसका उलट कर दिया और इस तरह लिख दिया, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह माइनस हम 25 को एज इट इज इसी को इस तरह लिख देते हैं अभी फिलहाल। नीचे डिनोमिनेटर में भी देखिए आप, ये 5 है तो ये 5 की पावर क्या होगी 2n प्लस क्या है मल्टीप्लाई क्या होगा 5 की पावर 3 माइनस 25 को इसको भी हम अलग अलग कर देते हैं, n मल्टीप्लाई 25 की पावर है 1। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 की पावर क्या है 1 है और ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और ये पावर को पावर होती है आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह माइनस 25 की पावर क्या होगी 2 और 5 की पावर क्या होगी 2n। डिनोमिनेटर में चले जाते हैं हम। डिनोमिनेटर में ये देखें कि 5 की पावर इधर क्या है 1 है, 5 की पावर 2n है, 5 की पावर 3 माइनस ये 25 को भी हम क्या करेंगे 5 की पावर 2 में लिखकर n से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसी तरह ये 5 की पावर 2 लिखकर हम इसको भी क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 1 2 माइनस 5 की पावर 2 5 की पावर 2n। डिनोमिनेटर में 5 की पावर 1 5 की पावर 2n और 5 की पावर 3n माइनस 5 2 मल्टीप्लाई n 2n और 2 1 2 आ गया
नेक्स्ट स्टेप में हम बेस सेम है और उनकी पावर, सबकी पावर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 1 प्लस 2n प्लस 2, इसी तरह माइनस 5 है, 2 प्लस 2n डिवाइडेड बाय 5 है, 1 प्लस 2n प्लस 3 माइनस 5, एक बेस। ये रूल नंबर कौन सा लग रहा है हमारे पास, ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है ना, ये वाला रूल नंबर 1 लग रहा है। बेस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, प्लस हो जाएंगी, तो इधर भी प्लस कर देते हैं। अब अगले स्टेप में देखें कि ये इधर भी 2n प्लस 2 है, इधर भी 2n प्लस 2 है, इधर भी 2n प्लस 2 है, तो इसकी भी पावर हम 2n प्लस 2 को बना लेते हैं। तो जो फिर हमारे पास ये पावर क्या निकल आएंगी, कॉमन निकल आएंगी, और वो आसानी से क्या होंगी, एक दूसरे से कट जाएंगी। हमें आसानी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हम इसको लिख लेते हैं, ये 5 की पावर 1 को अलग लिख लेते हैं, और ये 5 की पावर 2n प्लस 2 कर लेते हैं माइनस। इसी तरह इसको भी रीअरेंज करवा लेते हैं, 2n प्लस 2 डिनोमिनेटर में भी हम इसी तरह कर लेते हैं। ये देखिए 5, ये 3 और 1 4 हो रहा है ना, तो हमने 2 निकालना है ये वाला, तो ये 5 की पावर इधर 2 आ जाएगी, और इधर क्या बचेगा, 5 की पावर 2n प्लस 2, इसी तरह 2n प्लस 2। अब ये देखें कि डिनोमिनेटर में ऊपर 5 2n प्लस 2 क्या निकल रहा है, कॉमन। इन दोनों में से ये कॉमन निकला, और बाकी क्या बचा, 5 की पावर 1 माइनस, इसमें ये देखें ये 1 है, तो इधर 1 आ जाएगा हमारे पास, ये बाहर कॉमन निकल गया। तो इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हम 5 2n प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे। डिनोमिनेटर में भी हमने कॉमन निकाल दिया, और इन दोनों में से ये कॉमन निकला, तो ये बचेगा 5 की पावर 2 माइनस, ये सारा कॉमन निकल गया, तो इधर 1 हमारे पास क्या बाकी बचेगा। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 क्या हुआ, ये कर देंगे आपस में, और इधर क्या आएगा, 5 की पावर 1 का मतलब 5 माइनस 1, और नीचे क्या आएगा, 5 की पावर 2 का मतलब 24 माइनस 1, तो क्या आया 5 ओवर 24। ये हमारा क्या हुआ आंसर। अब चलते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। 6 को सॉल्व करने से पहले हम 16, 20 और 8 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जैसा कि ये मैंने इधर की हुई है। 16 की फैक्टराइजेशन क्या आएगी, 2 की पावर 4 होल पावर x प्लस 1। इसी तरह 20 की हुई है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 की पावर 2, 4 की करेंगे तो 2 आएगा ना, और ये 2x होल पावर। इसी तरह ये 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की करेंगे तो हमारे पास आएगी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड होल पावर क्या आएगी x प्लस 2। अगले स्टेप में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम पावर्स की पावर, ये जो रूल है हमारे पास, ये वाला अप्लाई करते हुए पावर की पावर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 4x प्लस 4 प्लस इधर क्या आएगा 2 की पावर 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या आएगी 4x, डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देते हैं, और ये क्या आएगा 2 की पावर 3 को हम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 3x प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में हम जो सेम बेस है उनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है आपस में, रूल नंबर 1 के तहत प्लस हो जाएंगी। तो इधर हम 4x प्लस 2 आ जाएगा, और इधर नीचे दोनों डिनोमिनेटर में देखिए बेस क्या है 2 है, तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। हम इधर भी प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट में देखिए डिनोमिनेटर वैसे ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अब हम इसको इस स्टेप में डिनोमिनेटर की जो पावर्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 2 1 और 3 4x, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस के 3 आ जाते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट टाइम में ये देखें कि इस 2 की भी जो पावर है वो क्या है 4x प्लस 4 प्लस आ रही है, प्लस क्या करेंगे 5, इस 2 की भी पावर क्या है 4x प्लस 4। ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी 2 4x प्लस 4 कॉमन निकल आएगी, तो हमारे पास नीचे भी 2 की पावर 4x प्लस 2 हो, ताकि हम उसको जो कॉमन निकलेगी उसको इससे आसानी से काट सकें। तो हम इसको भी इस तरह क्या करेंगे करके, और ये एक 2 की पावर को हम अलग कर देते हैं। तो इस टाइम में क्या होगा 2 4x प्लस 4। देखिए इसको अगर नहीं समझ आ रही ना इसको हमने कैसे किया, तो ये देखिए 2 4x प्लस 3 है ना, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया प्लस 2 प्लस 1, इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। और ये जो 1 है जो प्लस हो रही है इसको हमने इस रूल के मुताबिक क्या कर दिया, उलट करवा के हमने ये
हासिल कर लिया। ठीक है, आई होप अब इस स्टेप की आपको समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या किया था, इधर हमने कॉमन निकाल दिया, ये कॉमन आया इधर, तो इधर बचेगा 1 प्लस ये कॉमन आ गया बाहर, ये जो कॉमन है ये बाहर आ गया ना, तो इधर क्या बचा 5 और डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास बचा 2 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये जो इससे क्या होगा कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 1 मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा 6 ओवर 2 और सिंपल। इधर हमने गलती कर दी, ये 4x प्लस 2 है और ये 4x प्लस 4 है। तो इस पार्ट को हम दोबारा रेस करके कर लेते हैं, ये देखें इसको हम इधर से रेस कर देते हैं ना सारे को, ताकि हम दोबारा ये वीडियो ना बनानी पड़े। ठीक है, तो ये 4x आ गया, इधर 3 आ गया, ये मैंने कर दिया। इधर आ जाता है हमारे पास ये 2 की पावर 2, सेम इसी तरह करेंगे जिस तरह ये किया था ना हमने। तो इधर आएगा 4x प्लस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 4x प्लस 2 और ये वाला 2 की पावर 1। अब ये हमारा ठीक आएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, ये 2 4x प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे, ये निकल जाएगा इधर और ये बाकी बचेगा हमारे पास 2 की पावर 2। ये काटते नहीं है, ये बात मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ आसानी के लिए। ठीक है, तो इधर बचेगा 2 की पावर 2 प्लस ये वाला 2 ये कॉमन आ चुका है, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास 5, नीचे 2 4x प्लस 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई ये वाला। अब देखिए हमारा सवाल ठीक होने जा रहा है, ये वाला जो है अब ये कटेगा। ठीक है, और हमारे पास अब क्या आएगा, इधर है 2 टू द 4 प्लस 5, नीचे 2 1 2 और 4 और प्लस 5 क्या हो गया 9 और नीचे 2। अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया सिंपल बुक के मुताबिक। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 7 की तरफ। 7 को सॉल्व करने से पहले हम जो 64 और 9 है उसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ये देखें 64 की फैक्टराइजेशन 2 से भी हो सकती थी, लेकिन हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर क्या हो 3 हो, जो इस 3 से क्या करे कट जाए और वो आसानी से सिंप्लीफाई हो सके। तो हम लिख लेते हैं इधर 4 की पावर 3 होल पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 होल पावर माइनस 3 ओवर 2। नेक्स्ट टाइम में दैट इज रूल नंबर 2 को देखते हुए हम आपस में जो पावर्स है उसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 3 और 3 से क्या होगा, ये कट जाएगा, इसकी पावर आएगी -2 डिवाइडेड बाय 3, 2 की पावर 2 से कट जाएगी और ऊपर इसके आएगा -3 की पावर। हम जानते हैं रूल नंबर 1 के मुताबिक जब पावर को पॉजिटिव करना हो तो क्या करते हैं, वैल्यूज को उल्ट देते हैं। ये 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, तो हम ये क्या बन जाएगा 1/4 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाए। इसी तरह 3 है, ये 1/3 होगा और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब ये देखिए 1 की पावर भी 2 है, 4 की पावर भी 2 है, तो 1 की पावर तो वैसे 2 1 1 आएगा और 4 2 द 16 4 4 द 16 डिवाइडेड हो रहा है, इधर 1 आएगा और नीचे 3 की पावर 3 टाइम है, 3 3 द 9 9 3 द 27। अब हम इसकी जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी क्या कर देंगे, हम उल्टा देंगे और हमारे पास आंसर क्या आएगा 27/16, ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे जी, यस ये 9 है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यही आएगी ना, यस डिनोमिनेटर में 3n-1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 होल पावर n प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये 3n इधर आ जाएगा और पावर्स को आपस में क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूल नंबर 2 के तहत। 2n प्लस 2 नीचे आ जाएगा n-1 मल्टीप्लाई, फिर रूल नंबर 2 को फॉलो करते हुए हम क्या कर देंगे, इसकी सॉरी इधर माइनस है तो इधर भी क्या आएगा हमारे पास माइनस ही आएगा, 2n-1 सॉरी 2n-2। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, यस जो बेस सेम है ना 3 3 सेम है ना दोनों की, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे रूल नंबर 1 के तहत। 2n प्लस 2 और नीचे 3n-1 प्लस 2n-2, इन दोनों को प्लस कर देंगे ना, तो कर लेते हैं हम, इधर कोई मसला नहीं है। तो इधर आएगा 3n प्लस 2 और डिनोमिनेटर में n-1 प्लस 2n-2n।
2n प्लस n ये क्या हो जाएगा 3n माइनस 2 वो माइनस 1 ये क्या हो जाएगा माइनस 3। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस के पॉइंट नंबर 5 को फॉलो करते हैं। वो कहता है कि अगर दो सेम बेस डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो हम इधर लिख लेते हैं 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3। अब इनकी बेस को क्या कर लेते हैं हम इधर सिंप्लीफाई करेंगे 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3। देखिए आप इधर ये प्लस 3n है ये माइनस 3n है ये क्या हो गया आपस में कर देंगे और 3 की पावर क्या आएगी 2 प्लस 3 की पावर आएगी 5। और हम जानते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 दफा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 और ये हमारा आंसर आएगा 243। ये ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। पॉइंट 9 में सबसे पहले हम लॉ ऑफ इंडाइसिस का रूल नंबर 1 को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे इनको अलग अलग करवा लेते हैं। ठीक है 5 पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n 5 की पावर 1 इसी तरह 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब देखें इनमें कॉमन 5 की पावर n जो कॉमन निकल है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। 5 की पावर n इधर क्या बचेगा 5 की पावर n बाहर निकलेगा तो बचा 5 की पावर 3 माइनस इधर 5 की पावर n बाहर आ गई 6 मल्टीप्लाई 5 यही बचा ना तो 6 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 30 हो जाएगा तो 30 लिख देते हैं। इसी तरह नीचे भी 5n इधर 5n बाहर आ गया तो पीछे का बचा 9 माइनस 5n बाहर आ गया तो इधर क्या बचा 4। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखिए आप ये 5n से क्या हो रहा है कट रहा है तो ये 5 की पावर 3 क्या मतलब है इसका 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना इट सेल्फ 5 5 का 25 25 5 का 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 9 में से 4 निकलेगा तो 5 तो ये आएगा 95 अगर 5 को इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 19 ये हमारा क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई हो चुका है।